माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंजलि सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो बच्चों, देखा आपने यहाँ पर, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न सच एज द पेटल्स ऑफ sunflower, the holes of a honeybee comb, the grains on a maize cob, the spirals on a pineapple and on a pine cone etc. तो नेचर में सारी चीज़ें पैटर्न के हिसाब से चलती हैं और हमारी डेली रूटीन, डेली लाइफ में भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पैटर्न होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों। Mohit applied for a job and got selected. He has been offered a job with a starting monthly salary rupees 8,000 with an annual increment of rupees 500 in his salary. His salary for the first, second, third years will be respectively 8,000, 8,500, 9,000 and so on. तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर बार उसकी जो सैलरी है वो 500 के हिसाब से हर साल इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो अगर हम यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें बच्चों, तो एक पैटर्न है, ये उसकी फर्स्ट सैलरी है, फिर 500 का इंक्रीमेंट लगा, नेक्स्ट ईयर में फिर वही 500 का इंक्रीमेंट लगा, उससे नेक्स्ट ईयर में भी, तो हर साल 500 का इंक्रीमेंट ही हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पर इन लिस्ट पर ध्यान दें, फर्स्ट लिस्ट है हमारी 1 2 3 4। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो लगातार हम एक नंबर जंप कर रहे हैं, लगातार हम 1 ऐड कर रहे हैं। 1 में 1 ऐड किया, 2, फिर 3, फिर 4। नेक्स्ट 100, 70, 40, 10। यहाँ पर इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हम लगातार माइनस कर रहे हैं फिक्स नंबर, कौन सा? 30। 100 में से 30 माइनस करेंगे 70 आएगा, 70 में से फिर 30 माइनस करेंगे 40 आएगा, फिर 30 माइनस करेंगे 10 आएगा। इसी तरह से हम 30 माइनस करते जाएंगे तो ये सीरीज़ आगे चलती चली जाएगी। यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर देखेंगे तो -3, -2, -1, 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? लगातार एक फिक्स नंबर 1 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पर 3 3 3 3। तो यहाँ तो कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा, ना माइनस हो रहा, बिल्कुल हो रहा है बच्चों, यहाँ 0 प्लस हो रहा है। आप कह सकते हैं कि हम लगातार यहाँ पर 0 प्लस कर रहे हैं। In all the lists above, we see that the successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. Such lists are called arithmetic progressions or AP. तो अगर हमें कोई नेक्स्ट टर्म निकालनी है, हम पहली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम नेक्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी लिस्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इस तरह से बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की डेफिनेशन क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मीन्स हमें यहाँ फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद उस फर्स्ट टर्म में हम नेक्स्ट टर्म उस फिक्स नंबर को ऐड कर करके निकाल सकते हैं। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, जो बार बार फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं उस AP का। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वो फिक्स नंबर बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। An AP which has finite number of terms is called finite AP। जिस AP में जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो फाइनाइट हो सकती हैं, जो काउंटेबल हैं, जो काउंट हो सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट AP। और अगर कोई AP ऐसी है जिसमें कि नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स वो एंडलेस है, तो हम उसे कहते हैं इनफाइनाइट AP। Let us denote the first term of an arithmetic progression by A1, second term by A2, and a term by AN, and the common difference by D। तो हमने A1, A2, AD
ए एन इन सबसे इन टर्म्स को डिनोट किया है, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको स्मॉल डी से डिनोट किया है। द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो हम जो बच्चों एक जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मानते हैं वो क्या मानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। अगर हम चाहते हैं कि हम AP का nth टर्म निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए बच्चों, हमको पता है कि जो सबसे पहला टर्म है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, जो कि स्मॉल a भी होता है, जिसे हम a प्लस 0d लिख सकते हैं। इसी तरह से जो सेकेंड टर्म है उसे हम A2 लिखते हैं, और आप जानते हैं जो नेक्स्ट टर्म आता है वो a में d प्लस करके आता है, तो इसे हम a प्लस d लिखेंगे। A3 को हम a प्लस 2d लिखेंगे, A4 को हम a प्लस 3d लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर इनको और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 0d को हम 1 माइनस 1d लिख सकते हैं, d को 2 माइनस 1d लिख सकते हैं, यहाँ वाले 2 को हम 3 माइनस 1d लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको A3 निकालना है तो यहाँ आपको a प्लस 3 माइनस 1d लिखना पड़ेगा। अगर आपको A4 निकालना है तो आपको a प्लस 4 माइनस 1d लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमें nth टर्म निकालना है, nth टर्म के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि जो AP है वो है भी AP, कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन AP है कि नहीं है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 2, 6, 10, 14। हमें देखना है कि ये AP है, ये लिस्ट जो है नंबर्स की वो AP है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारा हमेशा A ही होता है, तो A इज इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि यहाँ एक फिक्स नंबर हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता, जो कि हर बार ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करके देखते हैं। तो 6 माइनस 2 जब हमने किया तो आया 4। इसके बाद 10 माइनस 6 किया फिर 4 आया, 14 माइनस 10 किया फिर 4 आया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि सारे जो हैं वो हर बार 4 ही आ रहे हैं। इट मीन्स 4 जो है वो कॉमन है, इट मीन्स वो एक कॉमन डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमें क्वेश्चन दिया है वो AP है। इसके बाद बच्चों एक और प्रॉब्लम, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 12, 18, 24, 30। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 10th टर्म। तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला nth टर्म का क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर हमें 10th टर्म निकालना है तो a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। तो a तो बहुत सिंपल है, सबसे पहला जो टर्म होता है वही a होता है, a इज इक्वल टू 12। फिर आया d, तो d बहुत सिंपल है, पहले में से आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, तो d भी हमें पता चल गया। अब बचा n, n यहाँ पर दिया था 10th टर्म, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज जब पुट कर दी तो कैलकुलेट करके हमारा आ गया a10 इज इक्वल टू 66। बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 100, 105, 110, 115 एस ऑन 500। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो AP है हमने जो लिखी है, बीच में डैश डैश भी आए हैं तो वो तो पता नहीं हमें कितने यहाँ पर टर्म्स आए हैं बीच में, तो उन्हीं टर्म्स को काउंट करके बताना है कि एक्चुअल में ये जो AP लिखी है यहाँ 500 तक, उसमें कितने टर्म्स आए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जैसे कि जानते हो जो सबसे पहला टर्म होता है वो क्या होता है हमारा a, तो a इज इक्वल टू 100 ईजिली निकल गया। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म मीन्स an, nth टर्म दी है, तो an इज इक्वल टू 500 यहाँ पर दिया है। d भी आप इजीली निकाल सकते हैं, d कैसे निकालेंगे, 105 में से माइनस किया 100, तो d आपका आ जाएगा d इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है n की, कि हमें बताने नंबर्स के कितने टर्म्स हैं इसमें, मीन्स n निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर जब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर an की जगह 500, a की जगह 100,
d की जगह 5, तो बचा सिर्फ n। तो यहाँ पर हम फिर n के लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो जब यहाँ पर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो देखेंगे n हमारा क्या आ गया, n इज इक्वल टू 81। अब इसके बाद बच्चों हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एक हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपको किसी एपी के 3 टर्म्स दिए हैं या 4 टर्म्स दिए हैं या 5 टर्म्स दिए हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो उसके लिए आपको बेटा यहाँ पर सम कन्वीनियंट मैथड टू डिटरमाइन द एपी लिखा है। तो यहाँ पर आसान होता है, इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू मेक अ चॉइस ऑफ 3 नंबर्स in an AP as a minus d, a plus d। मीन्स अगर आपको कोई भी 3 नंबर्स को चूज़ करना हो, एज्यूम करना हो, तो कौन से कन्वीनियंट रहेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। इसी तरह से अगर आपको कोई 4 नंबर हो उनको एज्यूम करना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इसी तरह से अगर 5 नंबर्स आपको एज्यूम करने हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। अब इन पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आखिर आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एन AP इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पर हमसे बोला है कि कोई AP है, पता नहीं कौन सी AP है, उसके कॉन्जिक्यूटिव हमें लगातार 3 नंबर्स लिए हैं हम लोगों ने, और उनका अगर हम सम करते हैं तो 21 आता है, और अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 231 आता है। तो अब वो हमें तीनों नंबर बताने हैं, तीनों टर्म्स बतानी है कि कौन सी हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ देख रहे हो 3 नंबर्स को एज्यूम करना है। तो अभी मैंने पिछले बताया था कि कौन से वो 3 नंबर्स एज्यूम किए जाते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो यहाँ पर अब ये मान के चलिए कि हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों टर्म्स का जो समेशन दिया है वो क्या दिया है, 21। तो हमने तीनों को प्लस कर दिया, इन तीनों को प्लस कर दिया और कितना आ गया, 21। तो जब हम यहाँ प्लस करेंगे बच्चों तो माइनस डी और प्लस डी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब आप a को कैलकुलेट करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दिया था वो दिया था कि जो प्रोडक्ट है वो 231 है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया हमारा 231। अब यहाँ इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो आप देखें a माइनस डी और a प्लस डी, फॉर्मूला बन गया, क्या आ गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये जो बीच में a है इसको पहले ले लिया। तो यहाँ पर क्योंकि हमें a की वैल्यू पहले से ही पता थी तो वो पुट कर दी हमने, 7 रख दिया यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ आप देखेंगे जब कैलकुलेट किया हमने d की वैल्यू के लिए तो d इज इक्वल टू आ गया बेटा 4। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। तो इस तरह से हमने जो तीनों एज्यूम किए थे इनमें a और d की वैल्यू रख देंगे। तो जब हम a और d की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो AP के 3 नंबर थे कौन से आ गए, 3, 7, 11। अब बेटा इसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर आपको कोई AP दी है और उसके कोई स्टार्टिंग के n टर्म्स दिए हैं तो उनका अगर आपको सम करना हो तो क्या आएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप लगातार उन सबको ऐड करें और तब बताएं, और एक ये तरीका है कि आप फॉर्मूले से निकालें। तो ज़्यादा आसान क्या है, फॉर्मूले से निकालना। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, इट्स फॉर्मूला इज SN, S मतलब समेशन, N मीन्स n टर्म का समेशन। तो SN इज इक्वल टू हाफ n 2a प्लस n माइनस 1d। हम इसको n/2 भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसी को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। यहाँ जो ये an है वो क्या है बच्चों, लास्ट टर्म। अगर आपको कोई भी AP दी है और उसका nth टर्म आपको पता है, जहाँ तक कि आपको समेशन निकालना है, तो वो टर्म अगर आपको पता है तो तब आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। और लास्ट टर्म को कई बार हम स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल l।
तो तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 a प्लस एल। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs 2, 7, 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स। मतलब इस AP के स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का हमको सम बताना है, एडिशन बताना है। तो बेटा फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, जो d होगा वो कैसे आएगा, 7 - 2 करके आएगा, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। और n क्या है, कितने टर्म्स का बोला था, 10 टर्म्स का, तो यहाँ n हो जाएगा 10। जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमारा सम क्या आ जाएगा, 245। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब इस AP का हमें क्या बताना है, सम बताना है, और AP क्या है हमारी 7, 10.5, 14 और इसी तरह से डैश 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 84। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं हमें लास्ट टर्म दिख रहा है, यहाँ लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बीच में कितने टर्म्स हैं। एक्चुअली में n की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हम पहले nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले बच्चों देखो a की वैल्यू आ गई 7, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10.5 - 7 करके 3.5 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस टर्म के लिए 84 के लिए nth टर्म का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो an है हमारा 84, a 7, n-1 और d है 3.5। तो जब यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ रखी और n की वैल्यू कैलकुलेट की तो n की वैल्यू हमारी आ गई 23। तो अब हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 23 टर्म्स हैं, मीन्स हमें 23 टर्म्स का समेशन बताना है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे समेशन वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो वहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, n की वैल्यू भी आ चुकी है, a और d की हमें पहले से पता थी। जब सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारी कैलकुलेशन के बाद सम आ जाएगा 1046.5। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। इस बार थोड़ा सा उल्टा हुआ है क्वेश्चन कि यहाँ पर Sn ऑलरेडी दिया है, हमसे क्या निकलवा रहा है, क्या फाइंड आउट करा रहा है, n और an। तो फॉर्मूला तो हमें दो ही पता है बच्चों, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1d और दूसरा समेशन वाला फॉर्मूला कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ क्योंकि समेशन दिया है तो हम यहाँ फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ रख दी, Sn दिया है 90, a दिया है 2 और d दिया है 8। इन सबको जब हमने पुट किया तो यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और n के लिए कैलकुलेशंस की हमने, जो कि आप देख रहे हैं वो कन्वर्ट हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, सॉल्व करके हमारा लास्ट में क्या आ गया, 2n + 9 n - 5। तो देखेंगे अगर हम इसको ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ से n की वैल्यू आती है नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है, n नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। और जब यहाँ पर हम इसको ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ आता है n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, एक होल नंबर है, तो इसीलिए जो n की वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास n की वैल्यू आ गई जो कि हमसे पूछा गया था। इसके बाद पूछा है an, तो लास्ट टर्म निकालनी है, an निकालना है। फॉर्मूला हमें पता ही है nth टर्म का a प्लस n-1d। तो यहाँ पर a प्लस n-1d का फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं, तो कैलकुलेट करके हमारा आ गया 34। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs 2, 7, 12 डैश 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 टू 10 टर्म। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, सम बताना है इस AP का कहाँ तक, 10 टर्म तक। तो यहाँ पर हमें सम वाला फॉर्मूला ही लगेगा बच्चों। फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों इस AP से आपको साफ दिख रहा है a क्या है यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू हो गई 2
और d कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 2 करके, तो 7 माइनस 2 मीन्स 5, तो d आ गया हमारा 5। n क्या है बच्चों, यहाँ दिया है 10 टर्म तक निकालना है सम, तो n हो गया हमारा 10। तो जब हम यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारा सम हो जाएगा 10/2, 2 + 2 + 45। कैलकुलेट करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 245। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द सम गिवन बिलो। फिर से आपको सम बताना है किस एपी का, 7, 10.5, 14 और इसी तरह से लास्ट टर्म है यहाँ पर 84। तो यहाँ पर हमें इसका सम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको लास्ट टर्म गिवन है 84। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 7। जब आप d निकालेंगे बहुत आसानी से 10.5 में से 7 माइनस कर देंगे तो d आ जाएगा आपका 3.5। अब यहाँ पर बच्चों हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि यहाँ ये जो टर्म्स हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं, जो बीच में गायब हैं वो टर्म आखिर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी होंगी। तो हमें ये nth टर्म इन्होंने दी है 84, तो हम यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n - 1d। तो पहले हमने वो फॉर्मूला लगाया 84 = 7 + 3.5 n - 1। तो यहाँ पर हम इस n के लिए कैलकुलेशन करेंगे और जब हम n के लिए कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आ गई हमारी 23। तो अब हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है। तो अब हमें चाहिए था सम, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से क्या होता है बच्चों, n/2 2a + n - 1d। तो जब हम वो सारी वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1046.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन a = 2, d = 8, Sn = 90, फाइंड n एंड an। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने उल्टा कर दिया। इस बार यहाँ पर हमको ऑलरेडी Sn पता है, ऑलरेडी हमें सम पता है, लेकिन फाइंड क्या करना है बच्चों, n और an। हमारे पास फॉर्मूला तो बच्चों एक ही है, Sn = n/2 2a + n - 1d। तो इसी में ही वैल्यूज़ पुट करके हमें n फाइंड आउट करना है। तो Sn हमें दिया है 90, वो रख दिया हमने। n/2 a की जगह दिया है 2 और d की जगह दिया है 8। हमने सारी वैल्यूज़ को जब रख दिया यहाँ पर तो हमारे पास ये आ गया, 2 इधर जाएगा 180 हो जाएगा। अंदर जब हमने वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट किया तो बच्चों देख रहे हैं एक n तो हमारा बाहर है और एक n हमारा यहाँ ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 8n² - 4n। जब हम सारे नंबर्स को LHS में ले आए तो हमारी इक्वेशन बन गई 8n² - 4n - 180 = 0। तो बच्चों अगर आप देख रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमें इसे एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन लेके हमारे पास इक्वेशन बन गई 2n² - n - 45 = 0। इसके बाद हमें इस n को क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, हमने सबसे पहले 45 और 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आया 90। तो 90 के हमें ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चों जिसका कि डिफरेंस हो 1। तो 90 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, 10 × 9 मीन्स एक 10 और एक 9 जिनका डिफरेंस क्या होगा 1। तो हमने वही किया बच्चों, 2n² - 10n + 9n - 45 = 0। तो यहाँ पर हमने n कॉमन लिया, 2n कॉमन लिया, तो 2n जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n - 5 और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया +9। तो यहाँ भी क्या हमारा बचा n - 5। फिर इस n - 5 को कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n + 9। तो इस तरह से हमारे पास 2 फैक्टर्स मिल गए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पहला 2n + 9 और दूसरा n - 5। तो यहाँ से n की 2 वैल्यूज़ आएंगी। पहली क्या आएगी हमारी n की -9/2 और दूसरी आएगी n = 5। लेकिन बच्चों n = -9/2 को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो नेगेटिव है और यहाँ पर हमें सीरीज़ के नंबर बताने हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसलिए हम जो पॉजिटिव नंबर आया है n = 5 सिर्फ उसे ही लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5। तो जब हमें यहाँ आपको क्या निकालना था, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आ चुकी है। इसके बाद क्या निकालना था बच्चों, an।
मीन्स A5, n की वैल्यू क्योंकि 5 है इसीलिए A5 निकालना है। तो यहाँ पर वापस से वही फॉर्मूला लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 34। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which d is equal to 7 and 22nd टर्म इज 149। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरह से पूछा गया है बच्चों। यहाँ पूछा है कि जो AP है उसके फर्स्ट 22 टर्म्स का सम बताना है। यहाँ पर हमें AP नहीं दी गई है, डायरेक्टली हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि 22 टर्म्स जो होंगे स्टार्टिंग के उनका सम क्या होगा। हमको इन्होंने D की वैल्यू दी है और साथ में 22nd टर्म मीन्स जो लास्ट टर्म है वो दिया है 149। अब बच्चों जो लास्ट टर्म हमें दी है 149 उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d वाला। तो यहाँ पर क्योंकि 22nd टर्म है ये, तो a22 लिख देंगे। a22 हमें कितना गिवन है 149। तो फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1d का, यहाँ पर d है हमारा 7 और n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1 करा तो आ गया 21। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे a22 के जगह 149 रखकर, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2। तो इस तरह से क्योंकि हमें कोई भी फॉर्मूला लगाएं बच्चों तो a की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू निकाल ली 2। अब हमें क्वेश्चन असल में क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो सम निकालना है 22 टर्म्स का। तो अब हमारे पास सारे नंबर्स हैं, सम का फॉर्मूला लगाया, a भी है, d भी है और n भी है। वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी। तो हमारे पास आ गया 22/2, 2 प्लस 149। जब कैलकुलेट किया तो हमारा जो सम आया आंसर आ गया 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि ये क्या पूछ लिया, इसमें तो कहीं ना A दिया है ना D दिया है। लेकिन बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ सब कुछ दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि सेकेंड और थर्ड टर्म्स जो हैं वो हैं 14 और 18। तो सेकेंड टर्म अगर हमारी 14 है, थर्ड टर्म हमारी 18 है, तो बड़े आराम से हम D निकाल सकते हैं। 18 माइनस 14 करके D आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 4। और A निकालना है, सबसे बड़ी बात A पता होना चाहिए। तो जब हमें सेकेंड टर्म पता है, D पता है, तो बड़े आराम से सेकेंड टर्म में से D माइनस कर दिया, मीन्स 14 में से 4 माइनस कर दिया, तो आ गया हमारा 10। तो इस तरह से बच्चों हमें D भी पता चल गया 4 और A भी पता चल गया 10 और N भी यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी 51। तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखेंगे, सम वाले फॉर्मूले में, और सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो जब यहाँ हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास S51 मीन्स 51 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो 5610। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो भी समझाया गया है आप उसे समझ लेंगे अच्छे से। तो लास्ट में आप लोगों को होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, जहाँ तक है आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।